मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज मैं आपको अपनी 10th क्लास की आर्ट फाइल दिखाऊंगी। 11th और 12th में क्योंकि मेरे पास आर्ट्स नहीं था, मेरे पास साइंस थी, तो तब मेरे पास कोई आर्ट फाइल नहीं थी। पर क्योंकि बच्चों ने पूछा था, इसीलिए ये 10th क्लास की है। तो अभी भी मैंने संभाल के रखी है। इस पर मैंने कृष्णा बनाए हुए हैं बाहर के कवर पे। 10th क्लास में जितना कि मुझे याद है कि बाहर के कवर के आर्ट फाइल के भी मार्क्स लगते थे, 15 मार्क्स। तो इसीलिए हम सारे बच्चे अपनी आर्ट फाइल को बहुत ही सुंदर रखते थे बाहर से, और अंदर से भी कोशिश करते थे जो चीज़ें टीचर सिखाती थी उसकी। पर ये वाली आर्ट फाइल मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए संभाल के रखी है 10th क्लास की, क्योंकि मुझे लगा कि इसका कवर भी बहुत अच्छा बना था उस दिन। ऑफकोर्स ये मैंने ऐसे ही नहीं बना दिए, पर ये मैंने ट्रेसिंग से बनाया है। तो इस तरीके से आप भी ट्रेस करके बना सकते हैं इफ़ यू वांट टू। जी, इस टाइप का एक पेपर चाहिए होगा, बटर पेपर टाइप का, और ये यूजुअली आर्ट फाइल में होता ही है। तो इसी को टीयर करके लास्ट का अगर एंड का कोई एक्स्ट्रा हो तो उसी को फाड़ के फिर उसी पे ट्रेस करके आप बना सकते हैं आर्ट फाइल का कवर। ठीक है, तो अब मैं आर्ट फाइल के अंदर दिखाती हूँ और क्या क्या बना रखा है इसमें। तो सबसे पहले तो यह है, कुछ फ्लावर्स का बनाने के लिए दिया था टीचर ने, और मार्क्स आगे दिए गए हैं नेक्स्ट पेजेस पे। तो यहाँ पे 2 फ्लावर्स बना रखे हैं और आगे भी बना रखे हैं, वो भी दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे रोज़ बना रखे हैं, फिर यहाँ पे सनफ्लावर बना रखा है। अच्छा, ये साइन है, ये मार्क्स हैं, और या तो ये लॉल है या ये गुड है। तो आई एक्सपेक्ट कि गुड ही होगा, क्योंकि ये 9 नंबर दिए हैं 10 में से, तो गुड ही होगा यार, अच्छा ही सोचते हैं। क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है, अब 10th क्लास तो ओवर हो चुकी है कब की। लॉल तो टीचर लिखेगी नहीं ना, ये गुड ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक ये हमें बनाने के लिए मिला था, ट्रैवल ब्रोशर बनाना था। तो उसमें मैंने इजिप्ट का टॉपिक डिसाइड किया था। और नीचे मैं पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे मैंने कंपनीज़ के भी नाम लिख दिए थे आलतू फालतू, तो इसीलिए। इसकी दूसरी साइड दिखाती हूँ। तो यहाँ पे दूसरी साइड है इसकी, क्योंकि एक ट्रैवल ब्रोशर था तो उसमें कंपनी की वेबसाइट, कॉल के बारे में, कि उनका फ़ोन नंबर कंपनी का, वैसे फेक ही नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने कोई नंबर नहीं है ये। और बट स्टिल, क्योंकि उसे दिखाना था कि एक ट्रैवल ब्रोशर है, तो उसमें सारी चीज़ें, डिटेल्स भी मेंशन होनी चाहिए, और ये ट्रैवल ब्रोशर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। पीछे भी मैंने कुछ लाइंस भी लिखी थी, यहाँ पे मैप टाइप का बना रखा है, और इस पर लिखा हुआ है, मोस्ट पीपल ओनली नो इजिप्ट बिकॉज ऑफ द पिरामिड्स बट देयर इज़ मच मोर टू इट। राइट, सो आई डोंट नो कि अब ऐसे ट्रैवल ब्रोशर्स बनाने को बोला जाता है या नहीं, बट तब बोला गया था मेरे टाइम पे। फिर नेक्स्ट ये ज्वेलरी डिज़ाइन का कुछ यहाँ पे टीचर ने दिया था। मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर टीचर ने यही बोला था कि कुछ ज्वेलरी डिज़ाइन करनी है स्टोन से और उन सारी चीज़ों से। सो ये स्टोन्स तो स्टेशनरी पे मिल ही जाते हैं, और ये वाला एक्चुअली मैंने मम्मी के क्लचर में से उतार लिया था, तो उसके बाद मुझे बहुत डांट पड़ी थी, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। सो उसके बाद ये कभी जुड़ा भी नहीं वापस, बट स्टिल चलो कोई नहीं। इस पर 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं, और वेरी गुड भी लिखा हुआ है। अच्छा, एक गुड ही है, वहाँ पे भी गुड ही था, वो लॉल नहीं था। एक शेक्सपियर की बहुत अच्छी कोट थी, एज कैनॉट वाइदर हर नो कस्टम स्टेल। वैसे उस चीज़ को शेक्सपियर ने अलग ही सेंस में लिखा था, बट स्टिल रियलिटी तो यही है कि एज और इन सारी चीज़ों के साथ साथ चीज़ें भी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टोन्स सारे उतर चुके हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, आधे से ज़्यादा टूट गए हैं। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है और चीज़ें भी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। ये देखो, एक तो अभी उतर गया, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। इसका इंस्टेंट प्रूफ कुछ शेक्सपियर है, इतनी अच्छी अच्छी कोट्स लिखी, पर शेक्सपियर कहाँ है, डेड। ज़्यादा डिप्रेसिंग फिलॉसफी में चले गए हम। नेक्स्ट पेज देखते हैं। फिर यहाँ पे भी जैसे कि हमें दिख रहा है, टाइम के साथ साथ सब ख़राब हो रहा है, सारे स्टोन्स उतर रहे हैं अपने आप ही। तो यहाँ पे भी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का ही था, यहाँ पे भी 10 और वेरी गुड मिला हुआ है। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें डार्क और लाइट कलर्स का यूज़ करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इस लाइट कलर को यूज़ करने से इस ब्रेसलेट में जान आ गई। अगर यहाँ पे सिर्फ ब्लू के शेड्स यूज़ होते तो शायद ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, दैट इज़ की। तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हें कलर व्हील की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन द सेंस कि किस तरीके से तुम्हें चीज़ों को मोनोटोनस नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ब्लू के ही सारे शेड्स यूज़ करती तो वो हमारा हो जाता मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम, जिसका मतलब है कि सिंगल ह्यू के ही सारे शेड्स होते हैं, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, उससे लाइट ब्लू, उससे लाइट ब्लू, डार्केस्ट ब्लू, ऐसे करके। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। डेफिनेटली ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही है, जैसे तुम देख सकते हो समय के साथ साथ, क्योंकि यहाँ फेविकॉल से सारे चिपकाए हुए थे, सारा ख़राब होने लग गया और चीज़ें उतर गई हैं। पर ये उस टाइम पे जब मैंने सबमिट कराई थी तब ये बहुत ज़्यादा चमक रही थी, और ये सारी चीज़ें भी, इस पे भी बहुत, ये सारे जो स्टोन्स लगाए हैं भी बहुत डल हो गए हैं, उतने ज़्यादा ब्राइट रहे नहीं हैं। ओके, सो नेक्स्ट पेज देखते हैं। मैंने देखा फाइल में नेक्स्ट पेज है ही नहीं, तो और कुछ खास है नहीं इस आर्ट फाइल में दिखाने को। एक एंग्री बर्ड मिली है, ठीक है, बट स्टिल यूजुअली आर्ट फाइल का यही चक्कर होता था कि कभी कभार टीचर्स जो होती थी वो हमें मार्क्स के लिए
मार्क्स देने के लिए कभी कभार ऑन द स्पॉट क्लास में हमें बोलती थी आर्ट फाइल से एक पेज निकालो, उस पर ड्राइंग बना के सबमिट करा दो एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसीलिए हो सकता है आगे के पेजेस ना हो, या फिर ये बात भी हो सकती है पेजेस ना होने की कि वो फट गए और मैंने मिसप्लेस कर दिए। तो एग्जैक्टली पेजेस गए कहाँ, आई डोंट रिमेंबर। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कुछ बेसिक चीज़ें भी होती हैं जिनके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ब्लैक पेपर का यूज़ कर रखा है स्टोन्स के नीचे ताकि ये चीज़ हाईलाइट हो। उसी तरीके से आपको भी डार्क शीट्स का यूज़ करना चाहिए जिस पे स्टोन्स बहुत ज़्यादा विजिबल हों। अभी हो सकता है कैमरे में पता नहीं है कैसा दिख रहा है, पर ये स्टोन्स एक्चुअली में बहुत डल लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इस आर्ट फाइल को और काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है। बट स्टिल अगर हम डार्क और ब्लैक शीट यूज़ करते हैं तो उससे चीज़ें हाईलाइट होकर प्रॉपर हमें दिखेंगी। ठीक है,